जय श्री हरि भक्तों। आज का हमारा विषय है कि मनुष्य को मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मांस खाना पुण्य है या पाप है, हिंदू धर्म इसके बारे में क्या कहता है। इसको चलिए आज समझते हैं एक कथा के माध्यम से। जब आप ये कथा समझ लेंगे, सुन लेंगे अच्छे से और विचार लेंगे तो आपको पता खुद ही चल जाएगा कि क्या हमें मांस खाना चाहिए या नहीं। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में थे। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बांसुरी बजा रहे थे, उसी समय एक हिरन उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। वो हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो। उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहीं आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित व्यक्ति पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पका कर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मार कर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं हूँ, यह जानूं कि मांस खाना पुण्य का काम है पाप का, पर मैं ये जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना कोई भी बुराई नहीं है। मांसाहार से तो एक तो वह जीव को जीव बंधन से मुक्ति मिल जाती है, फिर मांसाहार क्यों नहीं खाना चाहिए, मना क्यों किया गया है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो बल्कि बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है, राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण ने पूछा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है, इसके सोचने और समझने की बुद्धि खत्म हो चुकी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा, मेरी इस छोटी सी कथा को सुन लो, तुम्हें अपना उत्तर स्वयं मिल जाएगा। वह शिकारी सोचने लगा, मेरा क्या घाटा है इसमें, मैं कथा सुन लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा प्रारंभ की। एक बार मगध में खाने की कमी आ गई, अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि इस समस्या का शीघ्र कैसे समाधान किया जाएगा। यदि समाधान नहीं किया गया तो जनता भूख से मर जाएगी। सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोचने लग गए। चावल, गेहूँ, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के मंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, मंत्री आप चुप क्यों हो? आपने कोई प्रस्ताव क्यों नहीं रखा? आपका इसके बारे में क्या विचार है? मंत्री ने कहा, मैं नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पे मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। मंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात मंत्री को अपने घर आया देखा तो घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब हो गई। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच जाएंगे। आप महाराज के सबसे विश्वास के योग्य हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख सोने की मुद्राएं दे दूं। एक बड़ी जागीर भी आपको दे सकता हूं, बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर सामंत का चेहरा का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा
तो लाख सोने की मुद्रा लेके क्या करूँगा, जागीर लेके क्या करूँगा। वह झटपट से अंदर भागा और अपनी तिजोरी में से 1 लाख सोने की मुद्राएं ले आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें, यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री यानी कि जो मंत्री थे वो प्रधानमंत्री के पद पे था, तो वो मंत्री समझ गया और वह उसे थोड़ी देर और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। मंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलशाली हैं, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राज वैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की ज़िंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा, पर प्रजा से हमारे राजा ना छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहाँ से भागने लगा, तुरंत मंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि मंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं उस राज सिंहासन का भी क्या करूँगा। मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, लेकिन मेरे प्राण बख्श दें। मैं अपना ये भवन, सारा धन आपको सौंप देता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊँगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा घटने लगा, आवाज़ आई, अभी अभी अपने पीछे गए हो, तुम अपने परिवार को भी तो छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण से फिर ये कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने घर पे रहिए, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री यानी कि जो मंत्री थे वो वहाँ से चले गए। प्रधानमंत्री के वहाँ से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। सोने की मुद्राएं लेकर वह मंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा और कोई राजी न हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख और 5 लाख सोने की मुद्राएं देने की बात कही। इस प्रकार से एक ही रात में उसने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही कुछ सूचना मिल सकती थी। मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न आए, किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा न दी जाए। राज्यसभा में अपने चिर परिचित गति में राजा पहुंचे और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने तो उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, लेकिन कोई किसी को कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तभी मंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई। मंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ये विचार कर लीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को मंत्री की बात समझ में आ गई और प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन दिया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए इस कहानी से कि जैसे मनुष्य के इंसान की शरीर की कीमत होती है, उसी प्रकार से कोई भी जानवर है उसके भी जीवन की कीमत होती है। हमारा गरुड़ पुराण या हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना पुण्य का काम नहीं बल्कि पाप का काम माना गया है। गरुड़ पुराण भी कहता है कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है और उसके लिए मृत्यु के बाद भी कड़ी सजा भुगतना पड़ती है। तो इसी प्रकार से हमें मांस खाने से अपने आप को बचाना चाहिए। कभी हम प्रोटीन के लालच में मांस खाते हैं, कभी कोई और बहाना लेके मांस खाते हैं, लेकिन मांस का त्याग किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी कोई भी
ऐसा कोई भी पौष्टिक आहार नहीं है जो एक वेजिटेरियन खाने से प्राप्त हो सके। तो इसलिए भक्तों, आपको इससे जो भी सीख मिली है आप उस पर अमल कीजिएगा। जय श्री हरि।